नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उपस्थित हैं आपके लिए हम पर्यावरण विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट 2026 परीक्षा से संबंधित है। तो साथियों, ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में यहाँ से कभी-कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हमने इस वजह से वीडियो बनाया। अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे टैकल कर सकें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो आज हम देखेंगे भारत की महत्वपूर्ण जनजातियाँ। क्या देखेंगे साथियों? आज हम देखेंगे भारत की महत्वपूर्ण जनजातियाँ और उत्तर प्रदेश विशेष भी अच्छे से हम समझेंगे। तो साथियों देखते हैं। तो सबसे पहले इसके परिचय एवं महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं। तो अगर हम परिचय और महत्वपूर्ण आंकड़े को समझें इधर से, तो कुल जनसंख्या क्या है? भारत की कुल आबादी का 8.6% है। क्या है? भारत की कुल आबादी का 8.6% है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या? जनजातियां, भारत की जनजातियां क्या है? कुल आबादी का 8.6% है। अब सर्वाधिक एसटी आबादी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? अब न्यूनतम या शून्य एसटी आबादी, मतलब जहां पर बहुत कम या ये कह सकते हैं कि जनजाति पाई ही नहीं जाती है, तो वो क्या है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है, भील जनजाति, तो वो आपको याद रखना है कि ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उम्मीद है ये चीजें सभी को कंफर्म हो रही होंगी। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की जनजातियां, और हमें थोड़ा सा इसमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यूपी टेट यूपी स्पेशल एग्जाम है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ा ज्यादा रहती है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा लगभग कितना है? 0.6% है। और प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जहां जनजातियां पाई जाती हैं? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला है। मतलब सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा ललितपुर, देवरिया, बलिया और लखीमपुर खीरी में भी जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र सबसे ज्यादा जनजाति वाला जिला है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसे हम देखते हैं। तो गोंड समूह क्या है? गोंड जनजाति है। तो गोंड समूह की जनजातियां कौन कौन सी होती हैं? गोंड, धुरिया, ओझा और राजगोड़। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र, वाराणसी और मिर्जापुर आदि में पाए जाते हैं। और इसके बाद है खरवार जनजाति, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? खरवार अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। शहरिया, तो ये मुख्य रूप से ललितपुर जिले के हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो ललितपुर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहारिया जनजाति पाई जाती है। इसके बाद बैगा, पंखा, अगरिया, चेरो और भुइया जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र जिले में। और बुक्सा, जैसे हम भोक्सा के नाम से भी जानते हैं, ये बिजनौर जिले में पाई जाती है। इसके बाद साथियों एक और अगर हम बात करें जनजाति की, तो थारू जनजाति क्या है? थारू जनजाति, तो इसे हम देखते हैं। इधर हम नीचे लिखते हैं। थारू जनजाति की अगर हम बात करें, तो ये क्या है? ये भारत के जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, तराई क्षेत्र, वहां ज्यादा पाई जाती है। तो कहां से? तराई क्षेत्रों में, नेपाल से सटे इलाकों में। ठीक है, नेपाल से सटे हुए इलाकों में या क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। और ये महत्वपूर्ण जनजाति है। और ये क्या है? हिंदू धर्म का पालन करते हैं। किस धर्म का? हिंदू धर्म का
पालन करते हैं, ठीक है। और अगर इनके बारे में इनका काम देखें तो जो इनका काम होता है वो होता है टोकरी बुनना, क्या, टोकरी बुनना, मिट्टी के घर बनाना, मिट्टी के घर बनाना और रस्सियों के काम में, रस्सियों के काम में ये लोग निपुण होते हैं, ठीक है। और एक चीज है, इस समाज में पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह की जो प्रथा प्रचलित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो विधवा पुनर्विवाह होता है इसे ये लोग कहते क्या हैं, तो इसे कहते हैं चुटकटा, क्या कहते हैं, चुटकटा, या इसी को कहते हैं उठाड़। तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हमने आपको बताई। इसके बाद अब हम देखेंगे राज्यवार जो जनजातियां हैं उनके बारे में। तो आंध्र प्रदेश को सबसे पहले देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति, अंध, साधु अंध, तो भील आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद इधर से गोंड जनजाति भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो नक्काला, प्रधान, गदबा, चेंचू, ठीक है, कट्टू नायकन, मन्ना दोरा, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। आपको लेकिन जो राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनजातियों की दृष्टि से, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे असम हो गया, तो गारो जनजाति है, खासी जनजाति है, ये सब पाई जाती हैं। बिहार में अगर देखा जाए तो गोंड, ठीक है, बिरजिया, असुर, परहैया, है ना, चेरो, संथाल, ठीक है। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है। और बैगा, बैगा जनजाति भी बिहार में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो नगासिया, बियार, खोंड, अगरिया, अगरिया पाई जाती इधर, और भैना जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखिए गुजरात में भी भील जनजाति पाई जाती है, ठीक है, गुजरात में भी भील पाई जाती है। इसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको गुर्जर याद रखना है। इसके बाद लांबा याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे तो देखिए गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और जम्मू और कश्मीर में भी पाई जाती है। बकरवाल ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और सिप्पी, सिप्पी जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं तो झारखंड में, जो बिहार में देख रहे थे आप जैसे संथाल जनजाति, तो इधर भी पाई जाती है झारखंड में। गोंड भी पाई जाती है ना, मुंडा, बिरसा मुंडा जैसा आपने नाम सुना होगा, तो ये झारखंड में जनजाति पाई जाती है। खैरा जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है। इसके बाद कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में गोंड जनजाति है ना, बरदा, भील जनजाति कर्नाटक में पाई जाती है। और ये लगभग अधिकतर राज्यों में भील जनजाति पाई जाती है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहते हैं। और आगे हम देखेंगे केरल में, तो केरल कोई ज्यादा खास नहीं है, जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इधर से प्रश्न अभी तक नहीं बने हुए हैं। तो मलाई आर्यन, ठीक है, उराली, कुरम्बा, कुरुम्बा, अरंदन, एरन वलन, ठीक है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनजातियों की दृष्टि से। खरिया जनजाति, भील जनजाति, मुरिया, खरिया मुरिया, ठीक है, बिरहोर, बैगा, बैगा जनजाति पाई जाती है। कोल जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति पाई जाती है, खोंड पाई जाती है और गोंड पाई जाती है। खोंड गोंड दोनों पाई जाती हैं और भील तो पाई ही जाती है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में थाडो जनजाति, ठीक है, और पुरुम, कुकी, मोनसांग, अंगामी। मेघालय की बात करेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया, ये जनजाति इंपॉर्टेंट है, तो इधर से पूछा जा सकता है प्रश्न। मिजोरम में देखेंगे तो मिजोरम में क्या है, चकमा, ठीक है, खासी, ये याद रखना है आपको। नागालैंड, नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है, गारो पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर देखें तो कछारी जनजाति।
सेमा जनजाति भी पाई जाती है नागालैंड में। इसके बाद ओडिशा में देखेंगे तो ओडिशा में खरिया जनजाति, खोंड जनजाति और संथाल जनजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है संथाल, याद रखना है। राजस्थान में भील जनजाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मीणा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, लंबाडा, क्या है, लंबाडा, जिसे हम बंजारा भी कहते हैं, तो ये जनजाति भी पाई जाती है राजस्थान में। और सिक्किम में 3 जनजातियां पाई जाती हैं, भूटिया, खस और लेपचा। तो याद रखना, केवल 3 जनजातियां सिक्किम में पाई जाती हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में क्या है, आदियान, अरंदान, इरावल्लन, कादर, कनेक्कर, कोटा, टोडा। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इधर से। तो तेलंगाना की बात करें तो एक जनजाति पाई जाती है चेंचू, जो महत्वपूर्ण है। और अगर हम त्रिपुरा की बात करेंगे तो भील पाई जाती है और भूटिया जनजाति इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा के लिए। इसके बाद खसिया, ठीक है, और चकमा। तो ये आपको याद रखना। उत्तराखंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति और जौनसारी जनजाति, बुक्सा जनजाति और भोटिया जनजाति, क्योंकि ये जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और उत्तराखंड में भी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, भोटिया उत्तर प्रदेश में भी है, बुक्सा भी उत्तर प्रदेश में है, जौनसारी भी उत्तर प्रदेश में और थारू भी उत्तर प्रदेश में, राजी भी उत्तर प्रदेश में और कोल जनजाति भी उत्तर प्रदेश में। और भी है बहुत सारी, जैसा कि हमने आपको बताया खरवार जनजाति, है ना। और इसके बाद पश्चिम बंगाल देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में असुर जनजाति, खोंड जनजाति, है ना, परहिया जनजाति और संथाल भी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ओडिशा में पाई जाती है और बिहार में भी पाई जाती है। तो इस तरीके से ये हमने जनजातियां देखी। अंडमान निकोबार की जो मुख्य जनजातियां हैं तो इसमें शोम्पेन है एक, जारवा जनजाति, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और उरांव और सेंटिनली, ये जनजातियां आपको याद रखना है। इसके बाद लक्षद्वीप में जो पाई जाती हैं अमीन दीवी, कोया, मालमी और मेलाचेरी। तो आपको इसमें कोया और मालमी याद रखना है, मेलाचेरी को भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न कहीं ना कहीं से बनते रहते हैं। अगर हम जो प्रमुख जनजातियां हैं भारत की उनके बारे में समझने का प्रयास करें तो भील के बारे में देखते हैं। तो भारत की ये सबसे बड़ी जनजाति है। इन्हें राजस्थान के धनुर्धर के रूप में जाना जाता है। किसको? भील जनजाति, क्योंकि ये राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। इनकी संस्कृति में जो घूमर नृत्य है, क्या है? घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा? घूमर। ये पूछा भी जाता है कि घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। और भगोरिया मेला, कौन सा मेला? भगोरिया मेला अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। गोंड जनजाति की बात करेंगे तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और ये अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है और द्रविड़ मूल की गोंडी भाषा बोलते हैं। ठीक है, किस मूल की? द्रविड़ मूल की गोंडी भाषा बोलते हैं। और इनके घरों की जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की होती हैं और छतें काय की होती है? फूस की होती हैं। बैगा जनजाति की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, ठीक है ना। ये पारंपरिक रूप से स्लैश एंड बर्न कृषि करते थे, स्लैश एंड बर्न कृषि करते थे। इनके शरीर पर टैटू या गुदना बनवाना संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। किस जाति का? बैगा जनजाति का। और ये आपको याद रखना है। मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। ये सरना धर्म को मानते हैं। और सिंगबोगा किसे कहा जाता है? सूर्य देव की पूजा करते हैं। और क्या है? मगे, करम और सरहुल इनके प्रमुख त्योहार हैं। किसके? मुंडा जनजाति के। कौन कौन से? मगे, करम और सरहुल इनके प्रमुख त्योहार हैं। संथाल जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल और झारखंड की बड़ी जनजाति है। 1855 का जो संथाल विद्रोह है इतिहास में प्रसिद्ध है। ये प्रकृति पूजक है और मूर्ति पूजा नहीं करते। तो ये हो गई संथाल जनजाति। और क्योंकि इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें भाग भी लिया था तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रसिद्ध है और आपको याद भी रखनी है। तो उम्मीद है तो जो जनजातियों से संबंधित ये वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से हम आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमें अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी थोड़ा सा वर्क रहता है जिसकी वजह से वीडियो हम टाइम से अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि आपके लिए हम पर डे कम से कम 3 वीडियो जरूर अपलोड करें जिससे आपकी तैयारी लगातार अच्छी बनी रहे। तो अगर आपका इसी तरीके से सहयोग चलता रहा तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद है सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।